आज भारी संख्या में गांधी मैदान से लेके रैली निकलेगी और समापन होगी रैली का कार्यक्रम। ये बिहार की एक ऐतिहासिक रैली है। अनेकों मुद्दों पर पार्टी ने, राहुल जी ने अतीत में रैली किया है, लेकिन आज वोट चोरी के सवाल, वोट के अधिकार के सवाल पर जनता का, नागरिक का वोट पर अधिकार है। वोट पर मनमानी करने का अधिकार किसी भी संस्था का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का भी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नागरिक को वंचित करने का जो इलेक्शन कमीशन जी ने किया है, वो एक राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनके सदस्य जैसे बर्ताव कर रहे हैं। नागरिक का अधिकार है कि उसका वोट का क्या हो रहा है जानना, गलत हो रहा है तो बोलने का अधिकार है, टिप्पणी देने का अधिकार है और अपना वोट का अधिकार मांगने का अधिकार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद को कटघरे में रख लिया है। जवाब हम सरकार के ऊपर सवाल करते हैं तो जवाब इलेक्शन कमीशन देता है। हम सिस्टम के ऊपर सवाल करते हैं तो इलेक्शन कमीशन प्रवक्ता बन के देता है। ये बहुत ही गलत है। जिस तरह से बिहार आंदोलित हुआ है इस यात्रा में, पूरे बिहार राज्य आंदोलित हुआ है। हम 2 दिन वहीं पे रहे, हमने देखा, वहां पे शामिल हुआ। जहां लोग नहीं थे, मैं देखा 2 घंटे में वहां पे 5,000 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते एक एक चौक पे। ऐसे वातावरण था। मैं रोड से उतर के पेरीफेरी में गया, मैंने रूरल रूट पकड़ के मैं उनका रैली से आगे निकलने के लिए मैं गया, क्योंकि उनका रैली मैंने 50 किलोमीटर में रैली हो गया था, लगभग 4 घंटा। 50 किलोमीटर में इतना भीड़ है, आप सोच सकते। तो मैं गांव में देखा लोग इंटीरियर से मेन रोड के चौक तक जाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी, गांव के लोग भी झंडा लेके दौड़ रहे थे और वोट चोर गद्दी छोड़ स्लोगान दे रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। एक यूनिक चीज हमने देखा और इसका असर बिहार में भयानक है और अगला चुनाव में इसका असर पूरा दिखेगा। अभी तक न्याय नहीं मिला। वोट चोरी का जो सवाल उठाया है, अभी तक न्याय नहीं मिला। वोट चोरी कई राज्यों में हो रहा है। कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, बिहार में अभी हो रहा है और हमारे राज्य में भी हुआ है। हमारे राज्य में तो क्लियर कट दिखता है। 51 एमएलए जीते हैं बीजू जनता दल से, एक भी एमपी नहीं जीते। वो सारा वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी को अपने एमपी के वोट में। बीजेपी का और कांग्रेस का, बीजेडी और कांग्रेस का वोट को चोरी करके बीजेपी में खाते में चला गया। उनका 20 एमपी जीत गया, बीजेडी का एक भी नहीं जीता। जिस भी पार्टी का एक संसदीय क्षेत्र में 4 से 5 विधायक जीत जाते हैं, वहां एमपी कैंडिडेट उनका जीत जाता है। ये इंडिया में रिकॉर्ड है। 1-2 एक्सेप्शनल हो सकता है, 20 सीट में कैसे एक्सेप्शनल होगा? अगर वो 20 सीट नहीं गया होता तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में नहीं होता। और वोट चोरी बिहार का जांच हो जाए, दंड मिल जाए और एमपी सब डिसमिस हो जाए,
तो बिहार भारत का सरकार का पतन हो जाएगा। संख्या नहीं है। तो ये वोट चोरी का लड़ाई अब बिहार में खत्म हो रहा है, लेकिन पूरे देश भर में चलेगा, हर राज्यों में होगा। हम भी उड़ीसा में जम के करेंगे। घेरू का हमने पोस्टपोन किया है, संगठन सृजन का काम चल रहा है हमारा। अभी हर जिले में मजबूत अध्यक्ष को चुनने के लिए डेमोक्रेटिकली चुनाव में जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को चुनने के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर आए हैं, मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, उनमें से एक्स यूनियन मिनिस्टर आए हैं, एक्स मिनिस्टर आए हैं, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट आए हैं। बहुत सारे अनुभूतिशील लोग डिस्ट्रिक्ट में 7-7 दिन रहेंगे कम से कम, और उस डिस्ट्रिक्ट का संगठन का प्रेसिडेंट चुनेंगे। आप सोच सकते हो उड़ीसा में कांग्रेस कितना मजबूत होने जा रहा है, और इस पर राहुल जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलर मॉनिटर करेंगे उसको, और दम के साथ ये सृजन खत्म होगा 14 तारीख को। उसके बाद चीफ इलेक्शन और कमीशन ओडिशा का ऑफिस भी घेराव होगा, और सारा डिस्ट्रिक्ट में वोट चोरी का यात्रा निकाल जाएगा।